नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या की प्रस्तुति लेकर। जी हाँ दोस्तों, कबीरवाड़ी की पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जीवन से जुड़ी हुई हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अवधू माया तजी न आई, अवधू माया तजी न आई, गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी। काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह गम बिरले पाई। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह गम बिरले पाई, यह गम बिरले पाई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कबीर यहाँ साधु जन से कह रहे हैं कि तुमने तो गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया, अपने लड़के बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन साधु होकर फिर तुमने चेला बनाया अर्थात शिष्य बनाया, और वही माया फिर तुम्हारी बुद्धि को जकड़े रही। केवल बाहरी भ्रम ही था, उस माया का साथ अभी भी छूटा नहीं है, अभी भी तुम्हारे साथ वह नित्य ऐसी ही बनी हुई है, साथ चल रही है। आगे कबीर कहते हैं कि तुमने यदि काम वासना का त्याग कर भी दिया तो क्रोध तुम्हें नहीं छोड़ा, और यदि किसी तरह क्रोध भी छोड़ दिया तो फिर लोभ और लालच तुम्हारे पीछे पड़ गए। क्रोध को यदि तुमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर भी ली तो लोभ तुम्हारे गले आ पड़ा, अर्थात एक विकार छोड़ो तो दूसरा विकार जकड़ लेता है। कबीर कहते हैं कि यदि काम वासना और क्रोध लोभ आदि पर मनुष्य विजय प्राप्त भी कर लेता है, तब तत्काल उसके भीतर का अहंकार भाव जाग उठता है। यह अहंकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा घुला मिला होता है कि व्यक्ति अपनी बड़ाई, अपना यश, अपना सम्मान पाने का इच्छुक रहता है। कवि कहते हैं कि जब मन वास्तव में वैरागी होता है और माया का पूरी तरह त्याग कर देता है, तभी साधक की चेतना ध्यान, नाम या ब्रह्म ज्ञान में लीन होती है। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं, इस गहरे रहस्य को बहुत ही विरले साधक ही समझ पाते हैं। जीवन की यह साधना कठिन है, क्योंकि केवल बाहरी त्याग से ही नहीं बल्कि मन की गहराई से विकारों का नाश करना पड़ता है। आशय यह कि कबीर यहाँ संदेश दे रहे हैं कि संतों की परंपरा में आंतरिक शुद्धि और सच्चे त्याग का बहुत ही महत्व होता है। गृहस्थ आश्रम को त्यागने के बाद साधु को माया घेर लेती है। माया पर जैसे ही विजय मिलने वाली होती है तो तुरंत ही काम वासनाएं उसे फंसा लेती हैं, और इन पर जैसे ही वह नियंत्रण पाता है तो उसे क्रोध पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके दिमाग पर क्रोध का आक्रमण हो जाता है, और क्रोध को वह छोड़ता है तो लोभ बना ही रहता है। लोभ की भावनाएं उसे जकड़े ही रहती हैं। माया अपने कई रूपों में मनुष्य को प्रभावित करती ही रहती है। कबीर यहाँ संदेश दे रहे हैं कि वैराग्य का मार्ग अत्यंत ही पवित्र होता है। सच्चा वैराग्य वह है जहाँ मन वैराग्यवश माया को छोड़ देता है। सच्चा वैराग्य दिखावा नहीं करता, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे या साधु हो जाए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके जब मनुष्य माया का त्याग कर देता है, तब जाकर
मनुष्य की स्मृति जागृत होती है। कहने का आशय यह कि अपने इंद्रियों को वश में जब मनुष्य कर लेता है तभी जाकर वह माया को त्याग कर पाता है और इतना करने के बाद उसके व्यक्तित्व में स्मृति जागृत होती है। यही स्मृति जो जन्म के समय ही भगवान ने जीव को अपने में अनुरक्त होने के लिए दी थी, यह वही स्मृति होती है जब मनुष्य का जन्म होता है और वह ईश्वर से बिछड़कर इस संसार में जीने आता है। उसी स्मृति को भूलकर वह इस माया के वशीभूत होकर जीवन जीने लगता है और जैसे ही अपने इंद्रियों के वश में करता है, माया उसे छोड़ देती है और वह स्मृति पुनः जागृत हो जाती है। इस संसार में वह फिर भ्रमित नहीं हो पाता, उलझ नहीं पाता, भवजाल में फंस नहीं पाता। यह स्मृति शक्ति ही संसार से वैरागी करता है, वैराग दिलाता है और भगवान की ओर उन्मुख करती है। यह अनुभूति बेहद ही दुर्लभ है और केवल गहन साधना करने वाले साधक ही इसे प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा कबीर का मानना है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी, आप इसका लाभ उठाएंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।